प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 7 विषय विज्ञान की इकाई 4 जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के अभ्यास प्रश्नों को हल कराऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न फर्स्ट है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क्या है भौतिक परिवर्तन में ए पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, ब है पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, स है नया पदार्थ बन जाता है, द है कोई परिवर्तन नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन जो है वो ब सही है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न नंबर फर्स्ट का ख है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ख निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन है ए कोयले को पीसकर पाउडर बनाना, ब है कागज के बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, और स है कागज का जलना, और द है कांच की बोतल का टूटना। तो प्यारे बच्चों, आपका ऑप्शन सही है स कागज का जलना, यानी ऑप्शन स सही है कागज का जलना। अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्यारे बच्चों, आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कह दे रखा हमें गर्म करने पर लोहे का लाल होना कैसा परिवर्तन है। तो आपका यहाँ आएगा भौतिक। तो आप लिख देंगे यहाँ भौतिक, यानी भौतिक परिवर्तन है। ख है भौतिक परिवर्तन में वस्तु के खालिस्तानी गुण बदल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पर भी भौतिक ही, आपका यहाँ पर भी भौतिक गुण बदल जाते हैं, यानी भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुण बदल जाते हैं। ग है बल्ब का जलना कैसे परिवर्तन कहलाता है। तो आपका ये भी भौतिक, तो लिख देंगे हम भौतिक परिवर्तन कहलाता है, यानी बल्ब का जलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। घ है चीनी गर्म करना कैसा परिवर्तन है, यानी चीनी गर्म करना कैसा परिवर्तन है। ये प्यारे बच्चों आपका है रासायनिक परिवर्तन। तो आप लिख देंगे यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है। अड़ है ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं वे परिवर्तन कहलाते हैं। अड़ ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं परिवर्तन कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका इसमें आ जाएगा रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, यानी ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो क्या है ऑप्शन क्या, फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। तो ये आपका प्यारे बच्चों सही है। ख है प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है, यानी प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तो प्यारे बच्चों, आपका ये भी सही है। तो आप यहाँ राइट का निशान लगा देंगे। ग है चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है, यानी ग चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है। यह आपका प्यारे बच्चों सही है। घ है मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है, यानी घ मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है। यह आपका प्यारे बच्चों गलत है। और अड़ है कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, यानी अड़ है कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो प्यारे बच्चों ये आपका सही है। प्रश्न नंबर 4 को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तन को
भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। ए दे रखा कोयले को जलाना, ब है एल्यूमिनियम के टुकड़ों को पीटकर उसको पतला बनाना, और स है भोजन का पाचन, और द है जल में शक्कर को घोलना। तो हम डालेंगे उत्तर रासायनिक परिवर्तन में है कोयले को जलाना और भोजन का पाचन, यानी रासायनिक परिवर्तन है कोयले को जलाना और भोजन का पाचन। उसके बाद है भौतिक परिवर्तन में है एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसको पतला बनाना, यानी भौतिक परिवर्तन में है एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसको पतला बनाना। प्रश्न नंबर 5 है, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या है परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर हेडिंग डाल लेंगे परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है भौतिक परिवर्तन और सेकंड है रासायनिक परिवर्तन। प्रश्न नंबर 5 का ख है, कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है तथा क्यों? प्रश्न नंबर 5, कच्चे आम का पकना कौन सा परिवर्तन है तथा क्यों? तो उत्तर लिखेंगे हम कच्चे आम का पकना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार आम के पकने पर दोबारा उसे कच्चा नहीं किया जा सकता है। यानी कच्चे आम का पकना रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि एक बार आम के पकने पर दोबारा उसे कच्चा नहीं किया जा सकता है। आगे है प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 का गह है भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न नंबर 5 का गह भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित लिखिए। तो उत्तर है हेडिंग डालेंगे भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर उदाहरण सहित। तो पहली हेडिंग हमारी भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः अवस्था में प्राप्त किया जा सके भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः अवस्था में प्राप्त किया जा सके भौतिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें परिवर्तन के पश्चात कोई नया पदार्थ नहीं बनता, बस उसके भौतिक गुणों में परिवर्तन आ जाता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, जैसे लोहे और गंधक के चूर्ण को मिला देना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि चुंबक की सहायता से लोहे के चूर्ण को उसके मूल रूप से पृथक किया जा सकता है, अथवा इस मिश्रण को पानी में डालने पर लोहे चूर्ण तली में बैठ जाएगा और गंधक तैरता रहेगा। इस प्रकार गंधक को भी मूल रूप में मिश्रण से अलग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 5 का ग का आंसर है, दूसरी हेडिंग है रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त न किया जा सके रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। यानी वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में आसानी से प्राप्त न किया जा सके रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। इसमें नया पदार्थ बनता है, यह अस्थायी होता है। परिवर्तन के पश्चात पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण बदल जाते हैं, जैसे लोहे और गंधक के चूर्ण से बने मिश्रण को
गर्म करने के बाद जो नया पदार्थ आयरन सल्फाइड बनता है उससे पुनः लोहे चूर्ण या गंधक चूर्ण प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस पदार्थ चुंबक आकर्षित नहीं कर पाता है और पानी में डालने पर नया समस्त पदार्थ डूब जाता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 का घ है ऊष्मा। 5 का घ ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखिए। तो उत्तर है ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन। हेडिंग डाल लेंगे। फर्स्ट है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी Mg+O, तो इससे बन जाएगा हमारा MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस जल बराबर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgO+H2O की जब हम क्रिया करेंगे तो हमारा बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइज। प्रश्न नंबर 5 है 5 का अड़ क्रिस्टलीय से आप क्या समझते हैं? फिटकरी से क्रिस्टल कैसे बनाएंगे? तो उत्तर है हेडिंग डालेंगे क्रिस्टलीकरण। किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े माप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। किसी पदार्थ के शुद्ध तथा बड़े माप के क्रिस्टल उसके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। हेडिंग डालेंगे फिटकरी से क्रिस्टलीकरण करने की विधि यानी फिटकरी से क्रिस्टलीकरण करने की विधि। तो आंसर है फिटकरी का 2 चम्मच चूर्ण लेकर उसमें आधा कप पानी मिलाएं। उसे खूब अच्छी तरह घोलने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अब इसमें से एक छोटा शाखा लेकर उसमें धागा बांधकर आधे कप पानी में डुबोकर छोड़ दें। एक सप्ताह बाद आप देखेंगे कि फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा धीरे धीरे बड़ा हो गया है। इस बड़े टुकड़े को तोड़कर हम पुनः फिटकरी के छोटे छोटे क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? तो उत्तर है दूध से दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध को जमाने के बाद जो दही प्राप्त होती है वह रंग, रूप, आकार तथा गुण में दूध से भिन्न होता है। दही से पुनः दूध प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूध का दही में परिवर्तन स्थायी होता है। प्रश्न नंबर 7 है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। उत्तर है एक बीकर में लगभग 1 कप पानी लें। इसमें कुछ बूंद सल्फ्यूरिक अम्ल की डालें। जल को गर्म करें। जब यह उबलना आरंभ करे तो
उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालते जाएं और चम्मच की सहायता से घोलते जाएं। जब घुलना बंद हो जाए तो एक अन्य बीकर में विलयन को फिल्टर पेपर से छान लें। बीकर को स्थिर स्थान पर रख दें। ध्यान रहे वह हिले डुले नहीं। कुछ समय या दिन उपरांत देखें, आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बीकर तली में दिखेंगे। क्रिस्टलीय करण भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 8 है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। उत्तर है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि नींबू का रस और अम्ल और खाने का सोडा प्रतिक्रिया कर एक नया पदार्थ बनाते हैं। नींबू का रस प्लस खाने का सोडा बराबर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस लवण। तो नींबू का रस है साइट्रिक अम्ल और खाने का सोडा है क्षार। साइट्रिक अम्ल का सूत्र है हमारा H3C6H5O7 प्लस 3NaHCO3। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड 3CO2 प्लस जल है 3H2O प्लस लवण है Na3C6H5O7। डियर स्टूडेंट, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तब तक के लिए जय हिंद।